हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू वाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इग्नू के एक ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम का नाम है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कि जो ये हमारा प्रोग्राम है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा, इसका मीडियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसके बेसिक डिटेल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोर्स जो है इसका नाम है इकोनॉमिक ऑनर्स और ये बैचलर लेवल का प्रोग्राम है, यानी ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। यानी अगर आपने अपनी 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से अपने सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर रखा है, मीन्स 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बार नहीं है कि मतलब आप कॉमर्स से या फिर मतलब आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर साइंस से होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई बार नहीं है। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, चाहे साइंस से हो या ह्यूमैनिटीज़ से हो, चाहे कॉमर्स से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी में यही बता रखा है कि आपके पास 12th क्लास तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर रखा है। और अब मैं बात करूंगा कि जो इसका मोड है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग है। मोड यानी एजुकेशन का मोड। आपको पता होगा इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो जो यहाँ पर एजुकेशन का प्राइमरी मोड है वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड है। एक दूसरा भी है, वो सेकेंडरी लेवल पे है। ठीक है, उसको हम ऑनलाइन मोड कहते हैं। जब से मतलब कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ तब से इग्नू ने बहुत सारे ऐसे कोर्स लॉन्च किए हैं जो कि ऑनलाइन मोड में है, लेकिन जो है हमारा प्रोग्राम है बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ओडीएल मोड में अवेलेबल है। और इसको जो इस गवर्न करने वाला इग्नू का स्कूल है वो है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। जो इसका मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 साल का है। ठीक है, अगर किसी अनफोर्सीन रीज़न के कारण अपने आप इस प्रोग्राम को 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो इग्नू आपको मैक्सिमम 6 साल का टाइम देता है। ठीक है, 6 साल में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर 6 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए तो इग्नू आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो ये हमारा कोर्स इंग्लिश और हिंदी दो मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि भले ही आप हिंदी बैकग्राउंड से क्यों ना थे 12th क्लास में, लेकिन अभी आपको इंग्लिश मीडियम चूज़ करना चाहिए क्योंकि जैसा जॉब मार्केट है और जैसा सिचुएशन अभी आने वाले फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, तो उसको देखते हुए सारा का सारा मतलब आप देख सकते हैं इकोनॉमी जो है वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वाला डिसिप्लिन है, डीपर अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको मैथमेटिक्स के साथ बहुत सारे स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट पढ़ने होती हैं जो कि ज़्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल है उनका मटेरियल। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हो तो आगे आपके लिए सहूलियत होगी। ठीक है, मैंने जैसा बताया ना, आपके पास 12th में क्यों ना हिंदी मीडियम रहा हो, लेकिन यहाँ पर आप अगर इंग्लिश मीडियम चूज़ करोगे तो आने वाले टाइम में और जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इसका स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स है, ये अंडरस्टूड है अपने आप में। अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ दोस्तों इस कोर्स की, तो इसका फ़ीस मतलब जो पर ईयर आपको मतलब 3 साल है हमारे पास, आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी है फ़ीस, सेकंड ईयर में पे करनी है, थर्ड ईयर में करनी है। तो फर्स्ट ईयर की इसकी फ़ीस है 4700। और अगर मैं टोटल 3 साल की फ़ीस की बात करूं तो टोटल आपका बन जाता है 4700 इंटू 3, आपका 14,100 रुपीज़ बनता है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस अलग से है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम है प्रोफेसर BS प्रकाश। ठीक है, इनकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों दिया गया है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको इस प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए। कॉल मतलब हो सकता है कि कॉल पे वो आपको ना कुछ बता पाए, कॉल ना उठा पाए, लेकिन मेल करोगे तो मेल का रिप्लाई आपको आ सकता है। और अगर मैं बात करूं कि इसके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर, तो ये जो कोर्स है हमारा पैन इंडिया लेवल पे अवेलेबल है। आप इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो, क्योंकि जो हमारा इग्नू है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसकी डिग्री पूरे मतलब इंडिया ही नहीं दुनिया में मतलब मान्य है। ठीक है, हर किसी को इसकी डिग्री को मानना पड़ता है, ऐसा मतलब जो इग्नू का एक्ट बना है उसमें लिखा हुआ है। और ये जो स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर है ये पैन इंडिया लेवल पे अवेलेबल है, तो आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लिस्ट दी गई है
लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नियरेस्ट स्टडी सेंटर और जो आपका रीजनल सेंटर है उसको चूज़ कर सकते हो। अब जो मैं बेसिक डिटेल एक इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए उसकी बात करूँगा कि यहाँ पर मतलब इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ है जो कि आपको डिफरेंट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। पहला है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज़। ये वो कोर्सेज़ हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर कोर कोर्सेज़ है, मतलब ये भी आपको कंपलसरी में ही आता है कोर कोर्सेस। ये कंपल लिखा हुआ है ना, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये तो कंपलसरी है। साथ में जो कोर कोर्सेस है वो भी आपको एज अ कंपलसरी ही पढ़ना पड़ेगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, ये इलेक्टिव है, इसमें आपको चॉइस मिलेगा, आप चूज़ कर सकते हो। जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस, इसमें भी आपको चॉइस मिलेगा, इसमें भी आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा जेनरिक सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेस भी हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेस आपको किस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो जस्ट यहाँ पर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेस है वो आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। इसके अलावा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेस हैं वो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेस है वो आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और जो हमारा लास्ट रह जाता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेस, ये आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अगर आप और इसके बारे में डीपर जानना चाहते हो तो जो ये लिंक है जो मैंने ओपन किया है, ये ई ज्ञान कोश का पोर्टल है। इग्नू की एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ से हम मतलब बहुत सारी बुक्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और इग्नू की जितनी भी बुक्स हैं वो आप यहाँ पर इजीली अवेलेबल है आपके लिए, और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो इसकी पीडीएफ को। ये मतलब आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो इग्नू का मटेरियल है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉन्साइज होता है, और मतलब जो स्टूडेंट की नीड है उसको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का 1 टू 1 इंटरेक्शन नहीं होता है। तो कोर्स मटेरियल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो खुद से ही उसको पढ़कर समझ लें, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी कि यहाँ से स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, बाहर कोई पूछता नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिले, लेकिन ये एक उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर प्लेस है जो किसी प्रोफेशन में है। आपको पता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप अपनी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते हो। जॉब के साथ साथ आपको उसमें क्या कहते इन्हेंसमेंट चाहिए, लाइक आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो इग्नू उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए वरदान है जो प्रोफेशन में है। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप की डिग्री को प्राप्त कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एडमिशन का, तो ये इग्नू में एडमिशन के 2 सेशन हैं। एक तो जनवरी सेशन है, एक जुलाई सेशन है। अभी जुलाई सेशन का एडमिशन चल रहा है। आज लास्ट डेट है 31, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ 31 जुलाई को बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस होम बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इग्नू की मतलब इग्नू के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक का पूरा एड्रेस है ignuadmission.smrth.edu.in, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर शो कर रहा है 31 जुलाई 2023। तो आज लास्ट डेट है। अगर आपको इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने इग्नू में जो नए कोर्सेस लॉन्च हुए इस साल, लाइक एमएससी फिजिक्स और एमएससी ज्योग्राफी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसकी डिमांड कर रहे थे और इग्नू में ये कोर्स अवेलेबल नहीं था, एमएससी ज्योग्राफी का और एमएससी फिजिक्स का। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि उसके कौन कौन से सब्जेक्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। उसको आप एक बार जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। सिंपली आप उस कोर्स के नाम से सर्च करोगे यूट्यूब पे जाकर और मेरे चैनल का नाम साइड में लिखोगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय neerajbook.com। अगर आपको इग्नू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल की, ठीक है, जो कि आप neerajbook.com से परचेज कर सकते हो। neerajbook.com से आप इग्नू के सॉल्व सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व असाइनमेंट, ई बुक्स गाइड सभी परचेज कर सकते हो। और इस पे भारी डिस्काउंट है। अगर आप कॉम्बो ऑफर के लिए जाते हो तो आपको इवन 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मेरे चैनल का नाम एज अ कूपन कोड के तौर पे यूज करते हो इग्नू बाबा, तो आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।